लेकिन कियान उनमें से नहीं है। उसके मम्मी पापा दोनों हैं, दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, और आप इन रिसोर्सेज को अपने बच्चे के बेहतर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करें। और कियान, आपको तो अपने फादर को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने ये कदम उठाया, वरना आज आपको कुछ न कहा जाता तो आपको पता नहीं आपकी जिंदगी जुर्म और गुनाहों से भर जाती। ये अदालत कियान को अगले 6 महीने तक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को कम्युनिटी सर्विस करने का आदेश देती है, और ये भी आदेश देती है कि कियान की काउंसलिंग और थेरेपी 6 महीने तक कराई जाए, और कियान की काउंसलिंग और थेरेपी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। इन केसेस की वजह से हमें कियान की कस्टडी के बारे में एक बार फिर से गौर करने पर मजबूर होना पड़ा है। हम कियान को अगले 6 मंथ्स तक ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद उसके कस्टडी केस की हियरिंग फिर शुरू की जाएगी। कियान अपने मदर के साथ घर जा सकता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या बेटा मेरी बात सुनो। क्या एक मिनट मेरी बात सुन बेटा। I hate you। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हें क्या लगा था? हाँ, अपने बेटे को बचाने की बजाय तुम उसे अदालत के हवाले कर दोगे, वो फिर भी तुमसे प्यार करेगा। कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो तुम? आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, सब समझते हैं। तुम दुनिया भर को जो प्रवचन देते फिरते हो ना सही गलत का, मैं तुमसे पूछती हूँ कि जो तुमने किया वो सही था? अपने बेटे का वादा तोड़ना, उसका भरोसा तोड़ना, वाज दैट राइट? टेल मी। गलती की है ना तो सजा भी भुगतो। और अब उल्टे रजत और सवी के प्रति आभारी होने की बजाय कियान भी नफरत दिखाकर चला गया, और आशका भी खरी खोटी सुना दी रजत को। हमारी सजा यही है, तुम्हारे बेटे की नफरत। भाई बापू ठीक हूँ मैं। अरे दिल से बच्चों को लगाया जाता है, उनकी बातों को नहीं लगाया जाता। नाराज है उसको इसलिए समझ नहीं आ रहा है, समझ जाएगा तो नाराजगी भी चली जाएगी, इसलिए दिल छोटा नहीं करने का। ऐसा क्वेश्चन मार्क है कोई चेहरे पे। मेरे कहने का मतलब है, अगर सही टाइम पे मेरा बाप मेरी जो फालतू बंदी है, आगाऊगिरी है, लफंगगिरी, उसको अगर रोक लिया होता ना, बड़ा होता निकाला तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता। मेरी वो सुधारने वाली इसकी आई है, उसने सुधारा मेरे को। अरे भैया टिंगू मास्टर तुम्हारे साथ देना है कि तुमको फुल सपोर्ट करेंगे और बच्चे को सुधार देंगे। और मैं बोलता है कि तुम्हारे फैमिली पर कोई संकट नहीं आने देंगे। और अब जगताप से इतना सब कुछ सुनने पर थोड़ा तो मुस्कुराता है रजत भी। वहीं जगताप आगे बताता है, तुम बस इतना सोचने का, अंत भला तो सब भला है। सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बढ़कर हो आप मेरे लिए। लेकिन वो चने के झाड़ पे चढ़ा रही है। नहीं चढ़ा मैं भी तो छाती चौड़ी करके जाएगा गढ़चिरौली। मतलब आप जा रहे हो? अभी तो आप आए हो, थोड़े दिन तो रुक के जाओ प्लीज, ऐसे मत करो। हाँ आप कहीं नहीं जाने वाले हो, तो आपको सॉरी बोलने की बात, मैंने आपको बहुत परेशान किया कोर्ट में। सॉरी क्या बात आप है? कहीं नहीं जाने वाले हो, सब घर लेके चलो प्लीज। टिंगो मास्टर मैं क्या पहले जैसा लपंडर आदमी नहीं है, अभी मैं काम का आदमी हो गया बाबा। कितने वो लोगों को मदद करना है, मेरे भरोसे बैठे गढ़चिरौली में लोग, मालूम कितने पेंडिंग केसेस बाकी है ना, तो जाना पड़ेगा। इसलिए अभी टेंशन नहीं, तेरा एड्रेस मालूम है मेरे को, आते रहेगा मैं बीच बीच में। पक्का प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस रे? तू भी आया गढ़चिरौली अभी, सबको लेके आ, काय जाओ बाबू येणार ना? जरूर आऊंगा। आता जी। और सबसे जरूरी बात है, मेरे टिंगो मास्टर है ना, इसको हमेशा खुश रखने का। हाँ तुमको मालूम नहीं मेरे लिए क्या है, इसलिए मैं अभी से ही बता रहा तुमको, हमेशा उसको खुश रखने का। मेरे को
अगर पता चला कि तुम्हारी वजह से इसके आंख में आंसू आए तो इंफॉर्मेशन निकालने का मेरा कि वकील बनने से पहले मैं क्या था। मामा अरे भूल नहीं दे रहा है, उसको समझा रहा है, बोल रहा है, फर्ज है मेरा। आपको केस लड़ते हुए देखा है मैंने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मामा मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि सभी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा, वादा है मेरा आपसे। बाकी सब ठीक है, तो मेरे को मामा मत बोला कर, तेरी वजह से सब लोग मामा बोलते मेरे को। और अब सभी भी बड़ी इमोशनल हो जाती है। इतना ख्याल जो रखा है उन सब का इस केस के दौरान जग्गू मामा ने, और अब मिलते रहना जग्गू मामा। ठीक है बाबा, मामा आ जाओ। थैंक यू। श्री चलो हम लोग भी चलते हैं, रजत और सभी बाद में आ जाएंगे। और अब जाकर सभी गाड़ी में बैठती है और रजत के साथ घर जाने की तैयारी है, केस क्लोज करके। सभी मैं कर देता हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं कर लूंगी मैनेज। सभी आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं है तो तुम क्या समझोगी। सही तुम्हारी बच्ची है, उसकी माँ और वो हमेशा तुम्हारी बेटी रहेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान के लिए जो कुछ भी तुमने किया उसके सगे माँ बाप नहीं कर पाए। आज कोर्ट में जज ने जो कुछ भी कहा मेरी तारीफ में, वो सब कुछ तुम्हारे लिए था। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैंने तुमसे जो कहा वो गलत। और आज पहली बार इतने दिनों बाद रजत माफी मांगता है अपने किए पर, जिसका सजा सभी को मिल रहा था, पर उसकी तो गलती थी भी नहीं। दुनिया का कोई भी बच्चा जिसकी माँ तुम हो, वो अपने आप को खुशनसीब मानेगा। आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ आपने जो किया वो क्यों किया। ऐसी बातें करके ना मुझे गिल्टी फील मत कराइए। मैं गिल्टी फील नहीं करा रहा हूँ, मैं जेन्युइनली आई एम सॉरी। जग्गू मामा बोल कर गए ना, अंत भला तो सब भला। आपने सब ठीक कर दिया। जो आपने किया वो करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती। मुझे नाज है आप पर। बस आपसे एक और चीज चाहिए मुझे। हाँ बताओ, क्या 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 चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। वो वादा जो आप भूल गए थे, वही आज फिर से चाहिए आपसे। कौन सा वादा? याद है उमेश की एनिवर्सरी पार्टी के दिन मैंने आपसे क्या कहा था? सही और ज्ञान से रिलेटेड ना हर चीज आप मुझे बताओगे, हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन रखेंगे, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। याद आ गया। मैं वादा करता हूँ कि अपने बच्चों से जुड़ी कोई भी चीज होगी, कोई भी बात होगी, मैं तुम्हें बताऊंगा। और अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जैसे अब तक मैंने कभी भी आपको एक पिता का फर्ज निभाने से नहीं रोका, आगे भी कभी नहीं रोकूंगी। और आज पुराने गिले शिकवे को खत्म करके रजत और सवी शुरू करने चले हैं एक नई कहानी, जहां भरोसा और साथ दोनों का वादा किए हैं एक दूसरे से। पर कोई तो आएगा सवी के जीवन में दोबारा, जब सभी के सामने आएगा फिर बड़ी चुनौती अपनी शादीशुदा जीवन की। सभी विराट जवान
मुझे इस लड़की की तलाश है। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, शादी हुई है या नहीं, बच्चे कितने हैं, सारी इंफॉर्मेशन अगले 2 घंटे में। ओके, बस 2 घंटे और। इसके बाद मैं तुमसे वो हर सवाल करूंगा जिसके जवाब मैं पिछले 8 सालों से ढूंढ रहा हूँ, और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा सर। आगे देखने के लिए कि क्या होगा, बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख सकते हैं घूमे किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।